हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 9:40 में स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस बिग बॉस OTT 3 के सीज़न की बात करना चाहूँगी, और यानी कि शिवानी कुमारी के बारे में बात करना चाहूँगी। शिवानी कुमारी ने ये बताया है बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद। तो उसने ये बोला है कि उस घर में मुझे कोई भी मतलब पसंद नहीं करता था, कोई भी पसंद नहीं करता था मुझे उस घर का। और वहाँ के जो घर वाले थे वो ये बोलते थे कि मैं बदतमीज़ लड़की हूँ, बदतमीज़ हूँ, और मुझे बात करने का तरीका, मुझे बात करने का तमीज़ नहीं है, ऐसा सब कुछ ऐसा करके मुझे बोला गया था। तो मुझे ये घुटन सी होने लग गई थी। और फिर बाद में फिर पहले तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता था। फिर बाद में मेरे फ्रेंड्स बने, जैसे लव कटारिया और विशाल और सना मकबूल, ये लोग मेरे फ्रेंड बने। और उसके बाद फिर मैं सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था लवकेश के साथ, क्योंकि वो ना उसके साथ मैं मस्ती करती थी। कुछ भी मजाक कर लूँ, कुछ भी कैसे भी, तो वो हम दोनों के बीच वो चीज़ बहुत अच्छा रहता था। वो उनको गुस्सा भी नहीं आता था। जैसे मैं कुछ बात करूँगी, मजाक करूँ, कुछ कैसे भी मजाक करूँ या कुछ भी करूँ, तो उनको ना वो हमेशा मजाक ही में रहते थे हम लोग। और उनको गुस्सा नहीं आता था, चाहे कुछ भी बात करूँ, चाहे मैं करूँ उनसे कैसे भी मजाक, या फिर वो करें मुझसे कैसे भी मजाक, लेकिन हम लोग ना हमेशा खुशी रहते थे, मस्ती हस्ती मस्ती में। उसने और फिर ये भी बोला कि मैं जीतूंगी लवकेश भाई को, ये भी बोला है उसने। और उसको बाद में यह पता चला कि मैं नॉमिनेट होकर घर से बाहर निकली, तो उसके बाद विशाल भी बाहर निकल गया करके ऐसे बोल रही थी। और फिर उसके बाद तो गाइस आज कल के एपिसोड में आया है कि कुछ मीडिया वाले आए हैं बिग बॉस के घर में। तो जो 7 लोग बचे हैं उस घर के अंदर, उस घर के सदस्य, तो उनसे पूछताछ होती है। अरमान और कृतिका, कटारिया, साई केतन और रणबीर और नेजी और सना मकबूल, तो इन लोगों से बात होती है। तो इतने लोग बचे हैं उनके उस घर में, तो उन लोगों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि अरमान से पूछा जाता है कि तुमने विशाल को क्यों थप्पड़ मारा। और कृतिका से बोला जाता है कि जब तुम एक शादीशुदा औरत के पति से जब तुम अपना रिलेशन बना सकती हो, 1 हफ्ते के अंदर तुमको प्यार हो जाता है, तो 1 हफ्ते के अंदर तुम उनसे शादी कर लेती हो, तो तुमको तो एतराज़ नहीं होना चाहिए कि विशाल ने सिर्फ तुमसे ये बोला कि तुम कितनी सुंदर हो, यानी कि सुंदर हो भाभी, ये बोला। तो उसमें अरमान जी ने विशाल को थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ जाके रख दिया। तो ये कहाँ का नियम हुआ? तो ऐसा करके कुछ बोला। तो कृतिका ने बोला कि हमारे घर के लोग आए, यानी कि पायल आई अचानक से। तो उसने बोला, पायल ने अचानक से बोला कि कि अब पायल आई, तो पायल ने बोला, क्योंकि हम तो अंदर हैं, हमें मालूम नहीं है अंदर क्या, मतलब बाहर क्या दिख रहा है अंदर का करके, ऐसे करके। फिर उसने बोला कि विशाल लवकेश के कान में कुछ बोल रहा था। तो तब मैंने लवकेश से पूछा कि वो किस वे में बोल रहा था, तो लवकेश ने बोला कि गलत। तो इसीलिए अरमान जी ने थप्पड़ मारा, ये बोला उसने। और फिर उसके बाद लवकेश और साई केतन के बीच में झगड़ा हुआ था, तो उसके बारे में पूछा। तो साई केतन ने बोला कि पहले तो हमारा मतलब ऐसे झगड़ा हुआ था, लेकिन अब हम फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ बोला। और फिर ये भी बोला कि साई केतन से लवकेश और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ था, तो गाली पहले तुमने ही दी थी, ना कि लवकेश ने। तो पहले तुमने गाली दी, तो तुम्हारा गाली अच्छा और उसका गाली गंदा, ऐसा क्या कैसे हो सकता है, ये बोला मीडिया वालों ने। और फिर उसके बाद सना मधुर से पूछा, नहीं उन्होंने मुझसे भी पूछा मीडिया वालों ने कि तू अपने आप को सेल्फिश बोलते, तू सेल्फिश है? तो उसने सना मधुर ने बोला कि हाँ मैं हूँ सेल्फिश, ऐसे बोला। फिर नेजी से बोला कि नेजी तुम दोनों ग्रुप में क्यों रहते हो? तो नेजी ने बोला कि मुझे ना दोनों ग्रुप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बाहर भी ऐसे रहता हूँ, मिलजुल के रहता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे मिलजुल के रहना चाहता हूँ, ऐसा बोला। और फिर
उससे रणबीर से पूछा। रणबीर से बोला कि सना मकबूल और रणबीर तुम दोनों की लड़ाई क्यों होती है? तो रणबीर बोला कि हम दोनों की ना लगती नहीं है, मिलती नहीं है। तो सना ने बोला कि बोला। तो गाइस आप देखते हैं कि कौन बनता है बिग बॉस का विनर और कौन जीतता है अवार्ड। देखते हैं। पहले तो मैं शिवानी को वोट देना बोलते हैं, मैं उसके साथ थी, शिवानी के साथ। अपना मैं लव कटारिया के साथ हूँ। तो आप लव कटारिया देखते हैं जीतता है या नहीं जीतता है, देखते हैं कौन जीतता है। और उसमें एक चीज़ बहुत गंदी हो रही है बिग बॉस में, जो अच्छे अच्छे लोग हैं सब बाहर चले गए हैं, जो बुरे बुरे लोग हैं वो उसमें वहाँ है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। और तो वो बिग बॉस वो शिवानी चले गई, विशाल चले गया और अरनान आया था वो भी चला गया और बहुत से लोग चले गए हैं, लेकिन वो नहीं गया अरमान, जो कि अरमान को जाना चाहिए था। यह बिग बॉस अपने फ़ायदे के लिए ना बाहर नहीं कर रहा है अरमान को। तो पहले अरमान को बाहर करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो आप कटारिया के साथ हूँ और कटारिया जीतना ही चाहिए। लवकेश कटारिया है उसका नाम, लेकिन कभी मैं कटारिया बोल देती हूँ, कभी लवकेश बोल देती हूँ। और कोई तो उसी वीडियो में ये बोल रहे कि लवकेश यादव ऐसा करके बोल रहे हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को ना जिस बारे में मैं बोल रही हूँ उसकी छोटी सी ट्रिप दिखाऊंगी। जो शिवानी कुमारी ने बोला है उसकी भी छोटी सी ट्रिप दिखाऊंगी कि बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद उसकी भी एक छोटी सी ट्रिप दिखाऊंगी। और जो मीडिया वाले आए हैं तो मीडिया वाले जो सवाल करते हैं उसकी भी एक छोटी सी ट्रिप दिखाऊंगी। तो चलिए। 35 दिन के बाद आप लोग सब मिल रहे हैं। 35 दिन बिग बॉस में झंडा गाड़ के आए हैं। कैसा 5 मिलियन 5 पॉइंट सरदार धरो, ऐसी घबराहट सी हो रही। बिग बॉस के घर से सब कुछ लेकर लौटे आए हैं, कुछ भी नहीं बचो है। ये 3 इटाची 2 इटाची डली सब मेकअप रखो तो ना मेरे यहाँ में और दूसरे में तो सामान बहुत हुई है। बहुत हमारी चीजें बताएं बिग बॉस में काका हो तो काका दिखाओ, जा तो काका नहीं दिखाओगे। फ्रेंड अभी हमें पता चलो अब विशाल भाई भी बाहर निकल आए हैं। हमारे आने के बाद 2 घंटा बाद उन्हों को निकाल दोगे है। अब गेम में बचो ही का, इतना गंदो गेम ही खेल रहे हैं। हम भी निकल आए, विशाल भाई भी निकल आए, लव कटारिया समा मकबूल यही लोग मेरी टीम के बचे हैं, जो लोग हम लोग बैठे थे ग्रुप में इतना कर रहे थे ना। और पता सब लोग हमें क्या बोल रहे थे, अरे शिवानी बदतमीजी से बात करती, बताओ कब हुआ आप लोगों का हमने बदतमीजी से बात करी? आप लोग तो 4 साल से ब्लॉग देख रहे मेरे, यही आवाज की वजह से हम बिग बॉस के घर में गए थे, उन पर 16 लोग आए थे। आधे लोग तो यही बोल रहे थे अरे इसकी आवाज चुभती है। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। को जस्टिफाई काफी अच्छे से किया है, 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफी गुस्सा आया। अरमान आपने तो थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे मैंने सबको बताया। और कि आपने चीटिंग वैसे आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। मैं सरिता फीफा फूस से। हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो मतलब
आपने अपने मतलब अपनी जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज को